बात बिहार के उस महिला डाकू की जिसने लाइन में खड़ा कर एक साथ 22 ठाकुरों को मार दी थी गोली। कभी नहीं पकड़ पाई पुलिस, फिर किया सरेंडर और 11 साल जेल में काटने के बाद 2 बार बनी सांसद। जी हां, हम बात कर रहे हैं बैंडिट क्वीन फूलन देवी की। 10 अगस्त 1963 को यूपी में जालौन के घूरा का पुरवा में फूलन देवी का जन्म हुआ था। गरीब और छोटी जाति में जन्मी फूलन में पैतृक दब्बूपन नहीं था। उसने अपनी मां से सुना था कि चाचा ने उनकी जमीन हड़प ली थी। 10 साल की उम्र में अपने चाचा से भिड़ गई, जमीन के लिए धरना दे दिया। चचेरे भाई ने सर पे ईंट मार दी। इस गुस्से की सजा फूलन को उसके घर वालों ने भी दी। उसकी शादी कर दी गई। 10 की ही उम्र में अपने से 30 से 40 साल बड़े आदमी से उस आदमी ने फूलन से बलात्कार किया। कुछ साल किसी तरह से निकले। धीरे धीरे फूलन की हेल्थ इतनी खराब हो गई कि उसे मायके आना पड़ा। पर कुछ दिन बाद उसके भाई ने उसे वापस ससुराल भेज दिया। वहां जाकर पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। पति और उसकी बीवी ने फूलन की बड़ी बेइज्जती की। फूलन को घर छोड़कर आना पड़ा। अब फूलन का उठना बैठना कुछ नए लोगों के साथ होने लगा। ये लोग डाकुओं की गैंग से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे फूलन उनके साथ घूमने लगी। फूलन ने ये कभी क्लियर नहीं किया कि अपनी मर्जी से उनके साथ गई या फिर उन लोगों ने उन्हें उठा लिया। फूलन ने अपनी आत्मकथा में कहा, शायद किस्मत को यही मंजूर था। गैंग में फूलन के आने के बाद झंझट हो गई। सरदार बाबू गुज्जर फूलन पर लट्टू था। इस बात को लेकर विक्रम मल्ला ने उसकी हत्या कर दी और सरदार बन बैठा। अब फूलन विक्रम के साथ रहने लगी। एक दिन फूलन अपने गैंग के साथ अपने पति के गांव गई। वहां उसे और उसकी बीवी दोनों को बहुत पीटा। अब इस गैंग की भिड़ंत हुई ठाकुरों के एक गैंग से। श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर का गैंग था जो बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज था और इसका जिम्मेदार फूलन को ही मानता था। दोनों गुटों में लड़ाई हुई। विक्रम मल्ला को मार दिया गया। ये कहानी चलती है कि ठाकुरों के गैंग ने फूलन को किडनैप कर बेहमई में 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। यह फिल्म बैंडिट क्वीन में भी दिखाया गया है। यहां से छूटने के बाद फूलन डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। 1981 में फूलन वही बेहमई गांव लौटी। उसने 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उसका रेप किया था। बाकी के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फूलन ने गांव से 22 ठाकुरों को निकालकर गोली मार दी। यही वो हत्याकांड था जिसने फूलन की छवि एक खूंखार डकैत की बना दी। चारों ओर बवाल कट गया। तब यूपी के मुख्यमंत्री थे वीपी सिंह, जिन्हें बेहमई कांड के बाद रिजाइन करना पड़ा था। भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी इस बीच फूलन के गैंग से बात करते रहे। पर एसपी की व्यवहार और कुशलता का ही ये कमाल था कि 2 साल बाद फूलन आत्मसमर्पण करने को राजी हो गई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने। उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस लगे। 11 साल जेल में काटने के बाद मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में उन पर लगे सारे आरोप वापस लेने का फैसला किया। राजनीतिक रूप से यह बड़ा फैसला था। 1994 में फूलन जेल से छूट गईं और उम्मेद सिंह से उनकी शादी हो गई। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गई। मिर्जापुर से सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। 1998 में वो मध्यावधि में हुए लोकसभा का चुनाव हार गई, पर फिर 1999 में वहीं से जीत गई। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया। इच्छा जाहिर की कि फूलन के संगठन एकलव्य सेना से जुड़ेगा। खीर खाई और फिर घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी। कहा कि मैंने बेहमई हत्याकांड का बदला लिया है। 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1994 में फूलन के जीवन पर शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन नाम से फिल्म भी बनाई, जिसे खूब लोकप्रियता मिली थी। फिल्म अपने कुछ दृश्यों और फूलन देवी की भाषा को लेकर काफी विवादों में भी रही। 2011 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रकाशित अपने अंक में फूलन देवी को इतिहास की 16 सबसे विद्रोही महिलाओं की सूची में 4थे नंबर पर रखा था। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।